नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में 7 बार नौ त्योहार, ये क्रम जारी है। कार्तिक का महीना चल रहा है, अभी 2 दिन बाकी हैं और आज जो है दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है और इसका बड़ा महत्व है। इसका इतना महत्व है कि जो व्यक्ति आज के दिन व्रत रखेंगे, इसका वैकुंठ चतुर्दशी का, वो सीधे जो है वैकुंठ लोक को जाएंगे आज के दिन, क्योंकि विष्णु इतने खुश हैं इसके व्रत के करने वालों से कि उन्होंने अपने जो द्वारपाल हैं जय विजय, उनको आदेश दे दिया है कि आज गेट बंद मत करिए, आज जो है खुले रखिए। तो आज जितने भी पंडित हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित पुरोहित हैं, उनके लिए तो दरवाजे खुले ही खुले हैं, लेकिन उनको जो दान दक्षिणा देंगे और उनके व्रत के नाम पर जो है व्रत करेंगे विष्णु आदि का, वो भी साथ जाएंगे। उनके लिए भी दरवाजे आज खुले हुए हैं, बिल्कुल जो है रिजर्वेशन चालू है। तो दोस्तों, इस तरह से ये कथा कहानियाँ जो है हमारे लिए बड़े पुण्य का काम सिखाती हैं हमें। और भारतवासियों को ज़्यादा चिंता है हम लोगों को स्वर्ग में जाने की, और नरक से बचने की, फिर बैकुंठ लोक में जाने की, गोलोक में जाने की, पता नहीं और कौन कौन से लोक हैं, ब्रह्मलोक में जाने की। और ये आज तक गया कोई नहीं है, ये लिखने वाला भी नहीं गया है जो पुराणों का है, और कोई ये नहीं बता सकता है कि ये हैं कहाँ। ये कहते हैं 7 लोक हैं, 7 लोकों से ऊपर है, सबसे ऊपर गोलोक धाम है। तो ये आज तक किसी ने नहीं बताया पता, और सारी बातें करते हैं कि आज गेट खुले रखे हैं। विष्णु जी ने आदेश दे दिया है अपने जय विजय द्वारपालों को कि आज गेट खोलिए, भारतवासी आज आ रहे हैं मेरा व्रत करके। तो दोस्तों, रोजाना कोई न कोई देवता को खुश करना है और रोजाना स्वर्गलोक जाना है। हाँ, यहाँ नरक से तो बचना ही बचना है। ऐसे विधान हमारे शास्त्रों में कर दिए गए हैं। हमारे ब्राह्मण जो है कितने शुभ चिंतक होते हैं, खुद की उन्हें चिंता नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, कि वो कभी गए नहीं है, कोई नहीं गया, किसी ने नहीं लिखा आज तक कि ये यहाँ है, इतनी दूरी पर है, ये कुछ है। अता पता किसी को नहीं है, किसी ने नहीं देखा विष्णु को, ना देखा शंकर को, ना देखा ब्रह्मा को। ये सब जो है अपने स्वार्थ की खातिर इन्होंने ऐसा जनता को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और जनता भी इतनी अंधविश्वासी है, इन बातों में यकीन करती है। दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं। देखिए, ये कल से ही प्रारंभ हो गया है, 25 तारीख से ही, ये 2 दिन का ये भी हो गया है वैकुंठ चतुर्दशी व्रत। यानी ये विशेष जो है रियायत है कि जो आज न कर पाए, कल नहीं कर पाए हों, वो आज कर लें, क्योंकि दरवाजे जो है वैकुंठ के खुले हुए हैं। और पंडित जी से व्रत करवाइए, सुनिए कथा, दान दक्षिणा दीजिए, और शाम को फिर जो है वो विमान से उनके साथ स्वर्गलोक वैकुंठ लोक पहुँचिए। दोस्तों, वहाँ दरवाजे खुले हुए, विष्णु महाराज जो आज खुश हो जाएंगे। उन्होंने कह दिया है कि आज मेरे भक्तों को कोई न रोक टोक। तो दोस्तों, आइए कहानी क्या है इसके पीछे, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे दोस्तों, ये कथा कहानियाँ जो हैं इन व्रत वालों ने अलग से लिख ली हैं मनगढ़ंत। ये बताते हैं, केवल ये कह देते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार। जब ये ढूंढो कि किस पुराण में है तो ये किसी में नहीं मिलती। कहीं कहीं ये झूठ लिख देते हैं, गलत भी लिख देते हैं कि विष्णु पुराण में है, कि उस पुराण में है, देवी पुराण में, कहीं नहीं है। मैंने सब देखी हुई हैं। ये कहानियाँ जो है ऐसी पुस्तकें छपवा ली हैं जो सड़कों के किनारे बहुत बिकती हैं, और यही फिर इनको जो है सस्ते दामों में लोग खरीद लेते हैं, पढ़ते हैं, और यही जो पंडा पुरोहित हैं, कथा कहानी कहने वाले, यही ले जाते हैं, उनको सुना देते हैं, लोग वाह वाह खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यही दिखता हूँ इन्हीं पुस्तकों से। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत आखिर है क्या भला? ये है दोस्तों, भव बंधन से छूटने, सारे बंधन छूट जाएंगे। यहाँ का बंधन कोई रहेगा ही नहीं। जो आज व्रत कर लेगा सारे बंधन मुक्त होकर सीधा पहुँचेगा, विमान आएगा लेने, और वहाँ जय विजय जो है आज स्वागत करेंगे, गेट पर खड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये प्राप्त करने का स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग को ही बैकुंठ कहते हैं, बैकुंठ को ही विष्णु लोक कहते हैं, और विष्णु जी का धाम है। देखिए, इसका पहले महात्म सुन लें, इसकी महत्ता क्या है कि इस व्रत को करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब कितने बंधन, कितने जो है ऐसे व्रत हुए हैं, कोई बंधन मुक्त नहीं हुआ है। जिंदगी निकल गई, हर साल लोग करते हैं, और माया मोह बढ़ता चला जाता, पैसे का लोभ बढ़ता चला जाता, इच्छाएं अनंत, इच्छाएं बढ़ती चली जाती। तो ये कहते हैं कि इस व्रत को करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है,
और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, शास्त्रों में कहा गया है। देखिए, नाम पता नहीं है किसने लिखा, कहाँ लिखा, मैंने देखा किसी शास्त्रों में ये कहानियां नहीं है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि 1000 कमलों से जो भगवान विष्णु का पूजन कर शिव अर्चन करते हैं, वे मनुष्य भव बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाते हैं। अब देखिए क्या बेतुकी बात है, 1000 कमलों से, यानी भगवान को तो केवल फूल चढ़ा दो, और वो भी फूल लाओ कमल वमल के जो मिल जाते हैं तालाबों में, वो चढ़ा दो। लेकिन जो असली माल है, खीर है, पूड़ी है, खाने के पकवान है, मिठाइयाँ हैं और दान दक्षिणा है, वो फिर उनके जो यहाँ पर मध्यस्थ हैं, बिचौलिए हैं, उनको खिलाइए पिलाइए, तब जो है फिर वहाँ गेट खुलेंगे। इनको नहीं खिलाया पिलाया तो फिर कुछ भी करते रहो आप। ये 1000 कमल के फूल क्या है, तुम 10,000 चढ़ा दो, कुछ नहीं होना है। तो ये कहते हैं 1000 कमलों से जो भगवान विष्णु का पूजन कर शिव अर्चन, देखिए भगवान विष्णु पे चढ़ाने 1000 कमल के, और शिव अर्चन भी करना है। आज दोनों देवताओं को खुश करना है, शिव को भी और विष्णु को भी। तो भगवान विष्णु का पूजन कर शिव अर्चन करते हैं, वे मनुष्य भव बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाते हैं। अब ये पता नहीं बताता है कोई, मैंने कई पंडितों से भी पूछा कि महाराज ये बताइए बैकुंठ धाम, स्वर्ग धाम, ये ब्रह्म धाम, ये कहाँ पर हैं आपके ये सब धाम? आप तो होके आए होंगे, 2-4 बार तो हो आए होंगे, 80 साल के हो रहे हैं आप, वृद्ध भी हैं। बोले कि बेटा ये सब कहने की बातें हैं, लोग जो है समझते नहीं हैं, और हम तो जो लिख गए हैं भाई उसे पढ़ के सुना देते हैं। अब हम तो ज़्यादा इसमें इन्वेंशन आविष्कार करते नहीं। ठीक है, हमारे पुरखे जो लिख गए हैं, हमारा जो उससे थोड़ा सा हमारा भी ज्ञान बढ़ता है, तप बढ़ता है, साधन बढ़ता है, सुख मिलते हैं हमें उनकी तपस्या करने से, हम भी सुनाते हैं। जैसे कहते हैं ना, पढ़ने से ज्ञान, पढ़ाने से ज्ञान मिलता है, ऐसे ही हम पढ़ भी लेते हैं, दूसरों को भी सुना देते हैं, तो दोनों का ही लाभ होता है। तो इस तरह की बातें करते हैं, पता कोई नहीं बताता है। तो क्या कहते हैं, मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाते हैं। मैंने तो ये भी कहा कि पंडित जी मैं तो 10, 20, 50 हज़ार रुपये दोनों के किराए के दूंगा, खाने पीने का सब खर्चा दूंगा, चलो मेरे साथ। कौन है भैया, मुझे भी देखने की बड़ी उत्कंठा है, लेकिन कोई राजी नहीं होता। किसी से कहो चलो, चाहे वो कोई 80 साल का हो, चाहे 90 साल का हो, वो कहते हैं कि भैया अभी हमारा टाइम कहाँ है, अभी तो हमें जो कथा कहानी सुनाने दो लोगों को। ठीक है, तो सुना रहे हैं वो, कोई पता आता नहीं बताता है। तो ऐसा वर्णन भी मिलता है ऐसा वर्णन, ये सब तीर में तुक्के हैं। ऐसा वर्णन भी मिलता है कि रक्त पद्मों से हरि, अब रक्त पद्म, लाल फूल कमल के, और श्वेत पद्मों से शिव को पूजते हैं। अभी यहाँ भी भेदभाव कर दिया, शिव को सफ़ेद पूजों से, कमल के फूलों से पूजो, और विष्णु को लाल रक्त के पद्मों से, लाल रंग के पद्मों से, कमलों से पूजो। यहाँ भी देवताओं में भेद कर दिया, उन्हें सर्व सुख उपलब्ध हो जाते। अरे भाई एक ही देवता पर भरोसा करो, ये तुम्हारे देवताओं का बड़ा चक्कर है। उनका एक अल्लाह, उनका एक ईसा मसीह, और उनके जो है सब गॉड, ये एक हैं, एक ही बाइबल, एक ही कुरान, एक ही सब कुछ। और तुम्हारे जो पता नहीं पड़ता है। अब विष्णु की कर लो भाई, विष्णु को बैकुंठ धाम ले जान दो, और शिव को भी उसमें लगा रहे हैं, वो शिवलोक को खींचेंगे कि तू भक्त मेरे में आ, फिर वहाँ रट्टा पड़ेगा। अब शिवलोक जो है वो तो भांग धतूरा खाने वाले, भस्म रमा के बैल पर चढ़ करके चलने वाले, अब उनका कहाँ मिलो, सांपों को गले में। अब शिवलोक में कौन जाना चाहेगा? इसलिए आज शिव जी को रहने दो भाई। और वो वैसे भी शैवों का है, शैवों का तो तंत्र मंत्र ज़्यादा चलता है, ऐसा बताते हैं। और ऐसा भी बताते हैं वो असुरों के, द्रविड़ों के नेता थे, देवता थे। तो भाई ये वैष्णव हैं, शैव हैं, इनमें तो आपस में मारकाट चलती है। क्यों आज मारकाट करवाना चाहते हो देवताओं में और इन भक्तों में? इसकी पौराणिक कथा क्या है? अब पौराणिक कथा ये नहीं दिया है कि ये इसमें पुराण में है, पौराणिक कथा है। इस व्रत की कथा का उल्लेख सनत कुमार संहिता में। अब ये सनत कुमार संहिता कोई संहिता है, ये जो है ना पुराण नहीं है, तो इसमें कहीं दिया हुआ है, इस प्रकार दिया हुआ है। सुन लें दोस्तों किस तरह से दिया हुआ। सतयुग में, अब ये सतयुग का भी बड़ा चक्कर है, ये नहीं बताते हैं कितने साल पहले था सतयुग। कोई लाखों बताता है, कोई करोड़ों बताता है, कोई 10,000 साल पहले है। तो ठीक इनकी कोई पता नहीं, ये भी सब काल्पनिक है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग,
ये सब भी इन्होंने मनगढ़ंत हैं, जैसे देवता देवी सब मनगढ़ंत हैं। ऐसे ही ये कथा कहानी ये भी सतयुग त्रेता द्वापर युग। अब जो काल अवधि है जिसको कोई क्षण नहीं कोई शक नहीं सम्मत नहीं, तो वो तीर का तुक्का लगाना, कोई कहता 1 करोड़ वर्ष पहले था, कोई कुछ कहता है, तो ये कोई इतिहास नहीं है, ये चीजें सुनी सुनाई कथा कहानी है। तो सतयुग में कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु बैकुंठ से वाराणसी है। अब बैकुंठ लोग कहाँ हैं? देखिए, क्षीर सागर पर सोते हैं, शेषनाग की सैया है, उसी पर सोते हैं, फन जो उनकी छत है, उसके 1000 फन बताए जाते हैं शेषनाग, वो है, क्या नाम है उनका, बैकुंठ लोग कह लो, चाहे उनका जो विष्णु लोग कह लो। अब वहाँ कौन रहेगा, कौन साधन है? अभी यहाँ से ज़्यादा सुख किसी लोक में नहीं है, वहाँ ज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं, सोने की जगह नहीं, कौन सा है बताइए? इससे अच्छा कोई लोक है? इसी पर सब लोग फिर जे आते ही क्यों हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश ये 33 करोड़ देवी देवता यहीं क्यों आते हैं पृथ्वी पर? अपना वहाँ आराम करें। अरे यहाँ के वासियों से तुम्हें क्या चिंता हो रही है? यहाँ जितना सुख पा रहे हैं कथा कह करके उनका गुजारा हो रहा है, व्यापार चल रहे हैं धर्म के, तो वहाँ क्यों नहीं चल रहे हैं फिर? जब यहाँ अच्छा है, इन सब लोगों से यहाँ अच्छा है, खाने का, पीने का, रहने का, सहने का, विज्ञान ने कितना हमने तरक्की की है। हम चंद्रलोक पे पहुँच गए, हम मंगल लोक पे पहुँच गए, मंगल ग्रह पे पहुँच गए। तो बताइए ये जो कौन जाना चाहे? इसीलिए कोई जाना नहीं चाहता। कितने कह लो, अब वो क्या है, मरने के बाद जाओगे। अब मरने के बाद कौन जाता है भाई? मरने के बाद शरीर को है इन चीज़ों की सुख की ज़रूरत है। शरीर यहाँ फूक जाता है या गाड़ दिया जाता है, नष्ट हो जाता है। अब बताइए कौन है उसको कि वहाँ जाके बैकुंठ लोक में स्वर्ग भोगेगा, आनंद भोगेगा, वो तमाम जो है सुख साधन होंगे, बेशक बने रहें। यहाँ जो आनंद है, यहाँ से आदमी जाना ही नहीं चाहता, किसी लोक में नहीं जाना चाहेगा, चाहे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी खुद लिवाने आ जाएं, कोई नहीं जाना चाहेगा, बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। इनके जो भक्त हैं, जो बहुत भक्त बनते हैं, मंदिरों में पड़े रहते हैं घंटी झालर, ये एक भी नहीं जाना चाहेगा। क्यों? वो जानते हैं कि यहाँ जो आनंद है, नाती पंथी संती, घर परिवार, मकान, दुकान, रोजगार, बिजनेस है, नौकरी, सब कुछ यहाँ है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मरने के बाद है ही कौन? वो ये सब जानते हैं। लेकिन ये जो मूर्ख लोग हैं, जो अंधविश्वासी जनता है, अनपढ़ रखी गई, अंधेरे में रखी गई, वो विश्वास करते हैं, इंतजाम करते हैं, करे मरने के बाद में हम बैकुंठ लोक जाएंगे। अरे भाई बैकुंठ लोक तुझे इतना ही अच्छा लग रहा है तो अभी कहना पंडित जी से कि लो पकड़ो 1,50,000 जो किराया भाड़ा, चलो मेरे साथ, मुझे छोड़ो, फिर आप वापस आ जाना। ऐसा नहीं होता है दोस्त। ये जो है अंधविश्वासी हमारे यहाँ की भोली भाली जनता जो है, उसको बहुत मूर्ख बनाया गया है। और रोजाना 7 बार न्यौ त्योहार है, आप देखते जाइए, और कोई काम ही नहीं करना यहाँ की जनता को, इन्हीं व्रतों को करते रहो, आनंद, और यहाँ जीवन में सुख दुख भोगते रहो, भूखे मरते रहो, नंगे मरते रहो, बिना घर के मरते रहो, आवास नहीं, छत नहीं, झोंपड़ी नहीं। लेकिन वहाँ की वो तम बुद्ध आते हैं लालसा, करो तप, करो दान, करो व्रत, देखिए वहाँ हम गारंटी देते हैं, वहाँ पहुँचोगे आप स्वर्गलोक में, विष्णु लोक में, वहाँ मिलेंगे विष्णु जी के पैर दबाती हुई लक्ष्मी जी, मौज करना हुआ। ठीक है। तो क्या होता है कि सतयुग में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन, यानी आज के दिन, बैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु बैकुंठ से वाराणसी है। बताइए, अब बैकुंठ इतना ही अच्छा होता तो यहाँ क्यों आते वाराणसी में? है वाराणसी में क्या है? यहाँ तो हमारा मृत्यु लोक है, ये यहाँ तो मनुष्य रहते हैं, लेकिन उनको जो है उनको भी आना पड़ता है यहाँ। तो फिर यहाँ के निवासियों को जाने की क्या जरूरत है? वहाँ बुद्धि लगाओ, थोड़ा भेजा लगाओ दोस्तों। आते हैं, ठीक है, वाराणसी में चलो पिकनिक मनाने आए, देख के आते हैं कैसी है वाराणसी, शिव की नगरी। ब्रह्म मुहूर्त में मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट तो आपने सुना ही है दोस्तों, जहाँ हमारे सब जो है सब जलाए जाते हैं, सबका दाह संस्कार होता है मणिकर्णिका घाट पर। और वहाँ आप देखिए कितनी गंदगी रहती है कि गंगा जी में अध जले सब तैरते रहते। तो मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्प लेकर परम भक्ति से भगवान शिव का पूजन करने के लिए पहुंचे। देखिए, भगवान शिव का पूजन करने के लिए आए। अगर बैकुंठ लोक इतना ही अच्छा होता तो यहाँ क्यों आते हमारे मृत्यु लोक में, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, और वो भी 1000 कमल के फूल लेके आए।
उन्होंने कमल फूलों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्रोच्चार के साथ एक एक करके कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते गए। किसकी पूजा कर रहे थे? अरे साक्षात शिव जी से मिलते आप, शिव जी से क्यों नहीं मिले? अब उनके लिंग पर पूजा करने आए, लिंग पर फूल चढ़ाने आए 1000। बताइए, विष्णु भगवान भी, अरे आपके तो दोस्त हैं, समकक्ष देवता हैं, बुलाते वही तो वहीं रहते हैं। तो उनका भैरव जो कोतवाल है वो भी अभी तक रहता है। तो आपने ऐसा क्यों किया? जीते जी आदमी की आप पूजा करते, वहां से चल के आए बैकुंठ लोक से। दोस्तों सोचिए, क्या जरूरत थी? उस पर चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर, ताकि ये अंधविश्वासी जनता, जब विष्णु जी सेवा कर रहे हैं लिंग की, तो तुम भी करो भाई। और कितना फिर उस पर दूध फूल और तमाम जो है लुढ़काया जाता है। क्या है ये? उससे शिव जी को क्या लाभ हो रहा है? शिव जी को कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो शिव जी है ही नहीं, वो तो लिंग है उनका। और लिंग को पूजते, लिंग पर टनो मनो दूध चढ़ जाता रोज, और नालियों में बह जाता है। यहाँ बच्चों के लिए दूध नहीं है, दूध क्या टुकड़े नहीं है, खत्ते में से कूड़े में से बच्चे जो है। इस देश का ये दुर्भाग्य। यहाँ इतने देवी देवता, रोजाना के ये पूजा विधान, लेकिन फिर भी हमारे देश का जो इंसान है वो दाने दाने के लिए तरसता है। तो देखिएगा, ये साक्षात नरक बना के रख दिया है। यहाँ वैज्ञानिक तरक्की को रोक दिया गया है इस अंधविश्वास ने और पाखंड ने। जब 999 कमल पुष्प चढ़ा, 999 चढ़ा दिए, तो भगवान विष्णु चौंक गए, क्योंकि 1000वां कमल पुष्प गायब हो गए। देखिए, अब कहीं गिन के लाए होंगे कि नहीं लाए होंगे महाराज, एक कम हो गया, यानी 999 रह गए। भगवान विष्णु ने इधर उधर नजरें दौड़ा कर उस कमल पुष्प को खोजा, भाई देखूं इधर उधर कहाँ खो गया, लेकिन वह मिलता भी कैसे? उसे तो स्वयं भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से विष्णु की परीक्षा लेने के लिए छिपा लिया था। तो महाराज विष्णु जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उनके ही ऊपर चढ़ाते, उनके चरण कमलों में चढ़ाते, लिंग पर क्यों चढ़ा रहे हो? और लिंग पे भी चढ़ा रहे थे तो वो लिंग तो शिव जी के साथ ही था, वो छिपे बैठे थे। कौन से लिंग पे चढ़ा रहे थे आप? नकली लिंग पे चढ़ा रहे थे, क्योंकि लिंग तो उन्हीं के साथ होता है ना, शिव जी के साथ ही था, और वो वहां थे मौजूद। तो आप नहीं पहचान पाए कि शिव जी यहाँ मौजूद है, और उन्होंने चुरा लिया मेरा एक फूल, कुछ पता नहीं था। कैसे भगवान थे आप? दोस्तों देखिए, मैं अपनी तरफ से एक बात भी नहीं कहता हूँ, ये कथा जो कह रही है, इसी कथा को सुना रहा हूँ मैं आपको। और ये जो है व्रत त्योहार है, हिंदुओं के व्रत पर्व 30 त्योहार दोस्तों, इसमें से सुना रहा हूँ, पौराणिक कथा है ये। अब क्या होता है कि भगवान विष्णु ने इधर उधर नजरें दौड़ाकर उस कमल पुष्प को खोजा, लेकिन वह मिलता भी कैसे? उसे तो स्वयं भगवान शिव ने, उन्होंने मजाक मखौल कर दिया उनके साथ, हैं? बड़ी चालाकी से विष्णु की परीक्षा लेने के लिए छिपा लिया। काहे को छिपा लिया था महाराज? एक ही फूल क्यों परेशान कर रहे हो? इतनी दूर से चल के आए हो, आपको भी खूब मस्करी सूझी। अब तो भगवान विष्णु परेशान उठे, कैसे शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प चढ़ाए? अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया तो उनका संकल्प तो अधूरा हो जाएगा, ये तो सब बेकार हो जाएगा यह खेल। और यदि वे कमल लेने जाते हैं फिर से वहीं क्षीर सागर, तो उनका आसन भंग होता है, टाइम ही निकल जाएगा फिर। इसी उदेड़ बुन में विचार करते हुए उन्हें यही सूझा कि मुझे मननशील प्राणी पुंडरीकाक्ष कहते हैं, पुंडरीक अक्ष, चूंकि मेरे नेत्र कमल के समान। अब देखिए क्या बेतुकी, क्या बात है, देखिए बेबुद्धि की बातें विष्णु जी सोच रहे हैं। उनके दिमाग में आया, कोई बात नहीं भाई, एक फूल लेने जाऊंगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, मिला नहीं मिला मेरे आसन भंग हो जाएगा, क्यों यहाँ से मुझे उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा मुझे पुंडरीकाक्ष कहते हैं, यानी पुंडरीक यानी कमल, मुझे खुद जो है कमलाक्षी कहते हैं, है ना। इसी उदेड़ बुन में विचार करते उन्हें ये सूझा कि मुझे मननशील प्राणी, जो बुद्धिमान लोग हैं, पुंडरीकाक्ष कहते हैं, चूंकि मेरे नेत्र कमल के समान है, तो क्यों न इनमें से एक को कमल के बदले शिवलिंग पर चढ़ा दूं। अब भैया बहुत से ऐसे अंधविश्वासी हैं कि जब विष्णु जी चढ़ा गए थे वो भी चढ़ा देते, बहुत से अपनी बलि दे देते हैं, तो ये कथा कहानी सुन सुन के पगला जाते। अब देखिए विष्णु जी
जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उनको भी क्या बेतुकी बात का विचार करते उन्होंने तुरंत अपनी एक आंख निकाल कर, अब पता नहीं काहे से निकाल दी, ऐसे पकड़ के निकाल दी, तलवार और चाकू तो दिखाया नहीं है उनके पास, अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। अब उससे भगवान शिव का भी क्या भला हुआ दोस्त, और अपनी एक बेकार हो गया, एक ही आंख रह गई। विष्णु जी कितना दर्द हुआ होगा, कितना तकलीफ हुई होगी। ऐसा कोई काम करेगा बताइए, आप में से कोई करेगा ऐसा भक्त है कि एक कमल बाकी रह गया तो चलो अपनी आंख को ही दे दूं, क्यों कि मेरी आंख भी तो कमल के समान है, ये उसकी क्षतिपूर्ति कर देगी। बताओ, एक कमल के बदले अपनी एक आंख निकाल के रख दी शिवलिंग के ऊपर, वो भी, और ये पता ही नहीं है कि वो छिपा के बैठे हुए। अच्छा, ऐसे ही वो हैं शिव जी, वो भी देख रहे हैं सब कि ये इतना जघन्य कृत्य कर रहे हैं, कितना खून निकला हुआ, कितना दर्द हुआ हुआ, पता नहीं किससे निकाली होगी है। उन्हें रोकना चाहिए था कि अरे विष्णु महाराज, आप इतनी दूर से आए, इतनी वो कर रहे हो कष्ट, ये क्या कर रहे हो आप, चलिए बैठिए इधर, मैं तो आपसे वैसे ही खुश हूँ, आपके समक्ष देवता हूँ, तीन ही तो हम देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन नहीं, वो भी चुपचाप देख रहे हैं अब क्या होता, तो शिवलिंग पर चढ़ा दूं, ऐसा विचार करते ही उन्होंने तुरंत अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। यह देख शिव अत्यंत प्रसन्न, और देखिए शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। हाँ, उन्हें क्या है, वो लगा देंगे आपको, गणेश का सिर लगा दिया था हाथी का काट के, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बहुत बड़े सर्जन थे शिव जी, तो वो खुश हो गए, अरे बहुत परीक्षा में पास हो गए आप। भगवान शिव को अर्पित करती है, देख शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तीनों लोकों में आपसे बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं है। देखिए यहाँ भक्त ठहरा दिए, विष्णु जी भक्त बना दिए, देखिए कोई भक्त नहीं है विष्णु जी आपके बराबर। मैंने आपको तीनों लोकों का राज्य दिया, बताइए, तीनों लोकों का, उसमें तो मृत्यु लोक भी आ जाता है, पृथ्वी लोक भी आ जाता है, सारे लोक आ जाते हैं तीनों लोकों में, तो तीनों लोकों का राज्य दे दिया। तीनों लोकों का राज्य उनके पास नहीं था, अब बैकुंठ धाम उनके पास, बैकुंठ लोक जो है विष्णु लोक, अब उससे भी बड़े हो गए तीनों लोग। वो क्या कोई मामूली भक्त थे? शिव जी भी कैसी बातें कर रहे हैं, आपके पास तो कुछ है नहीं, आप तो हिमालय पर रहते हैं, आपके पास कौन सा तीनों लोकों का राज्य है? और उनकी तो एक आंख चली गई, एक आंख के बदले तीनों लोकों का क्या होगा बताइए। उनको ये कहना चाहिए था, मैं आपकी आंख जो सही करे देता हूँ, कोई बात नहीं, आपने तो जो किया सो ठीक किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है 999 से खुश हूँ मैं तो, जिसके कि तीनों लोकों में मेरा आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। मैंने आपको तीनों लोकों का राज्य दिया विष्णु जी, अब मजे करो, जिसके पालक आप हो जाओ, आपका कल्याण हो, आशीर्वाद दे दिया, और कुछ मनोवांछित वर मांगना हो वह भी मुझसे मांग लो। देखो शिव जी के आगे विष्णु किए थे, है एक मामूली भक्त, एक मामूली इंसान, शिव जी कह रहे हैं मांगो, मैं प्रसन्न हूं, कौन सा वर मांगते हो। इस प्रकार इस पर विष्णु भगवान बोले, आपने मुझे तीनों लोकों की रक्षा करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन मैं दैत्यों को कैसे मारूंगा, आपने तो हुक्म कर दिया कि तीनों लोग। अब देखिए मारने की बड़ी चिंता होती है हमारे भगवानों को, इन पे मारने के सिवाय कोई काम नहीं, और मारते भी किसको, तो असुरों को, दैत्यों को, मूल निवासियों को, आदिवासियों को, अंधारियों को, यही थे सब, और इनको मारने के लिए ये भगवान बनाए जाते थे। अब विष्णु को खुशी होनी चाहिए थी कि चलो तीनों लोगों का आपने मुझे रक्षा मंत्रालय दे दिया, मुझे रक्षा करनी है क्या बना, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, खुशी होनी चाहिए। तो वो घबरा है, बोले महाराज ये क्या कर रहे हो, मुझे डिफेंस मिनिस्टर तो बना दिया, मुझे सेना तो दो, मेरे पास सेना तो है नहीं, मैं कैसे न दैत्यों को मारूंगा जो रोज हमें तंग करते रहते हैं, रोज इंद्रा छीन लेते हैं, रोज इंद्रलोक से भगा देते। शिव जी से ये कहा, शिव ने कहा इसके लिए मैं आपको चिंता मत करिए, उनके पास तो फैक्ट्री थी, त्रिशूल आदि की ये सब बनाते थे। उन्होंने कहा लीजिए ये सुदर्शन चक्र, ये दोस्तों आपको आज तक पता नहीं हो, ये कहते हैं सुदर्शन चक्र रहता उनके एक हाथ में, चाहे जिसे काट देते थे, अपनी सास को काट दिया था सुदर्शन चक्र से, है भृगु ऋषि की पत्नी को, शुक्राचार्य की माता को। तो दोस्तों इस तरह से यह सुदर्शन चक्र दे रहा हूं, इसे ग्रहण करिए और इसके द्वारा आतताई दैत्यों का संहार करें।
लीजिए, चिंता क्यों करते हो? डिफेंस मिनिस्टर बनाया तो मैंने ऐसे थोड़ी है, ये लीजिए सुदर्शन चक्र। तो यहाँ से शिव जी से मिला, ये आज के ही दिन मिला, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। इस तिथि को तुमने मुझे कमलों से पूजा है। मामूली आपने कितना त्याग किया, वहाँ से चल के आयो, और वो भी एक कमल कम पड़ गया तो अपनी आँख चढ़ा दी हैं। कमलों से पूजा है, इसलिए मैं तुम्हें और भी वर प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान को वर देकर सिर्फ अंतर ध्यान हो गए, वो बैठे रह गए, वो अंतर ध्यान हो गए। देखिए कथा कहानियाँ कैसी मजेदार हैं दोस्तों। तभी से मनुष्यों ने जीवन मुक्त होकर, मनुष्यों ने, बात शिव जी के और विष्णु के बीच की है, तभी से मनुष्यों ने, क्योंकि आखिर में ये बनाना तो जो है इन मनुष्यों को ही है ना, ये कथा कहानी तो गढ़ दी। अब कहते हैं तभी से मनुष्यों ने जीवन मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाने के लिए इस व्रत को करना शुरू कर दिया। बताइए ऐसे वैकुंठ धाम में कौन जाना चाहेगा? कोई यहाँ आएगा, फूल चढ़ाएगा, एक आँख भी चढ़ाएगा, फिर जो है तीनों लोगों का राज्य का भार पाएगा, रक्षा करने का सुदर्शन चक्र भी मांगना पड़ेगा, शिव जी को देना पड़ेगा, है वहाँ कौन सुन रहा था? लेकिन ये कथा कहानी इस तरह से रोचक भयानक बना दी, इनको सुनते ही बस सुन लेते हैं, सुना और वाह 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 लग गए। आज मना रहे हैं वैकुंठ चतुर्दशी कि देखिए आज शिव जी, अरे विष्णु को मिला होगा सुदर्शन चक्र यार, उन पर पूजा पाठ की होगी, आँख चढ़ाई होगी। अब हम भी अपनी एक आँख चढ़ा दें, चढ़ा दीजिए आज शिव जी पे, विष्णु भक्त हो तो बन जाओ विष्णु, फिर मिल जाएगा तीनों लोगों का राज। दोस्तों ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, सुदर्शन चक्र मिल जाएगा आप, भारत का भला हो जाएगा, चढ़ाते रहो। जरूरत नहीं है एटम बम और इनकी हथियारों की, रॉकेट और मिसाइल जहाजों की, सुदर्शन चक्र घुमाते रहो सीमा पर बैठ कर, जिस पर तरफ भी घुमा दोगे चला जाएगा, मार देगा, काट देगा सबको। तो दोस्तों ये इस तरह की ये कहानी है। और अंत में जो है संक्षेप में ही एक दूसरी पुस्तक है, इसमें से भी सुन लें दोस्त। ये व्रत और त्योहार की है दोस्तों, इसको कहते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को यह व्रत मनाया जाता है। इस तिथि को वैकुंठवासी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और व्रत करके स्नान आचमन करा के विष्णु को बाल भोग लगाने, तत्पश्चात प्रसन्न मन से पुष्प दीप चंदन और सुगंधित पदार्थों से आरती करें। व्रत की कथा क्या है? इसमें दूसरी कथा है। एक बार नारद जी मृत्यु लोक घूमकर वैकुंठ पहुंच जाते हैं। यहाँ जो नारद जी पहुंच जाते हैं वैकुंठ लोक, भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक बैठाते हुए आने का कारण पूछा। आइए महाराज जी, नारद जी कैसे आना हुआ आपका, बैठिए। तो विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक बैठाते हुए आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा भगवान आपने अपना नाम तो कृपा निधान रख लिया है, लेकिन कृपा किसी पे नहीं करते आप। नाम तो आपने रख लिया कृपा निधान, देखिए क्या मस्करी कर रहे थे नारद जी। लेकिन इससे तो केवल आपके प्रिय भक्त ही वर पाते हैं कृपा निधान। आप उन्हीं पर कृपा करते हो जो आपकी भक्ति करते हैं, सामान्य नर नारी नहीं। आम जनता को इससे क्या लाभ है आपका कृपा निधान नाम होने से? इसलिए आप कृपा करके ऐसा सुलभ मार्ग बताएं जिससे लोक के निम्न स्तरीय भक्त भी मुक्ति पा सकें। जो निम्न स्तरीय हैं बेचारे हैं, ये जो दबे पिछड़े लोग हैं, जो हैं अनपढ़ लोग, जो हैं धनहीन लोग, जो हैं वो भी मुक्ति पा सकें, ऐसा विधान बताओ। इस पर भगवान बोले हे नारद सुनो, कार्तिक शुक्ल कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन, मेरे व्रत का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से मुझे पूजेंगे और उनके लिए साक्षात स्वर्ग होगा। जो आज के दिन मुझे पूजेंगे, ये नारद जी को ज्ञान दिया। इसके बाद जय विजय बुलाए उन्होंने अपने पहरेदार। इसके बाद उन्होंने क्या किया, विष्णु जी ने जय विजय को बुलाया और कार्तिक चतुर्दशी को आज के दिन स्वर्ग का द्वार खुला रहने का आदेश दिया। कह दिए स्वर्ग के द्वार आज खुले रहने चाहिए, क्योंकि आज विशेष पूजा करेंगे मेरी, मुझ पर कमल चढ़ाएंगे 1000। जय विजय बुला करके दरवाजा जो है खुला रहने का आदेश कर दिया स्वर्ग का। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो भी मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजन करेगा उसे वैकुंठ धाम मिलेगा। क्या मिलेगा? वैकुंठ धाम,
स्वर्ग धाम, यही सब धाम मिले। तो दोस्तों देखिए, ये कथा कहानियाँ जो है इन्हीं से जो है ये पढ़ पढ़ करके लोगों को जो है मूर्ख बना रहे हैं दोस्तों, और लोग मूर्ख बन रहे हैं। उनका भी कोई कसूर नहीं है, उन्हें तो अपनी भाई रोजी रोटी चाहिए, उन पे मेहनत होती नहीं है और कुछ कर नहीं सकते। वो बात अलग है कि आप पढ़ लिख करके शूद्रों के काम करके सेवा भाव करने लगे हैं, सरकारी सेवाओं में, प्राइवेट सेवाओं में जा रहे हैं पढ़ लिख करके। लेकिन इनका जो कम पढ़े लिखे हैं, तो वो इसी तरह से जनता को भ्रमित करके अपना जो है जीविका चला रहे हैं दोस्तों। इनमें हकीकत कुछ नहीं है, वास्तविकता कुछ नहीं है, न कहीं स्वर्गलोक है, न कहीं बैकुंठ लोक है, ना किसी विष्णु ने अपनी आंख चढ़ा दी। कोई ऐसे नहीं करता है, कोई आम आदमी भी नहीं करेगा। एक कमल का फूल एक कम रह गया तो रह गया, वो भी शिव जी के होते उन्हें पता ही नहीं चल रहा है शिव जी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। कैसे भगवान थे, ऐसे ही वो शिव जी कि वो भी नहीं रोक रहे हैं कि भाई रुको रुको विष्णु जी महाराज ये क्या कर। आप सोचिए दोस्त, केवल सुनते हैं मीठी मीठी बातें और बस कथा भागवत हुई और जयराम जी की दान दक्षिणा दी, आहा पुण्य हो गया, आज हमारा व्रत हो गया। तो दोस्तों बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में दिखा दे, शेयर करें दोस्तों। और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें दोस्तों। आप सबको हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया।